हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो है स्पेशली आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चे कहते हैं कि सर हमें 40 दिन की अब स्ट्रेटेजी बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी कई बच्चे परेशान होते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि कैसे पढ़ना है, क्या फ्लो रखें, डेली कितना पढ़ना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सारे ही सवालों के समाधान लेकर मैं इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपको पता है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं, राइट। उन 10 चैप्टर्स को आप ऐसे डिवाइड करके चलो कि जो चैप्टर 1 है यानी कि इंट्रोडक्शन वाला, वो एक अलग चैप्टर है। इसके बाद जो आपका चैप्टर 5 है यानी बिजनेस साइकिल वाला, वो एक अलग चैप्टर है। और उसके बाद जो आपका चैप्टर 10 है यानी इंडियन इकोनॉमी वाला, वो एक अलग चैप्टर है। अलग से मेरा मतलब है कि इसमें जो आप पढ़ते हो उसका कुछ आगे पीछे किसी और से कोई खास लिंक नहीं है एज अ सच। और ये तीनों चैप्टर्स एक छोटे चैप्टर्स हैं। 1 तो काफ़ी छोटा है, 5 भी काफ़ी छोटा है, 10 फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप बड़ा कह सकते हो। लेकिन ये 3 चैप्टर्स आपके एग्जाम में लगभग आप मान लो 20 नंबर तक की वेटेज कवर कर सकते हैं, है ना। अब ये तीनों चैप्टर को आपने एक लॉट में कवर कर लिया। इसके बाद जो आप अपने सिलेबस को अगर देखो, जो चैप्टर आपका 2 होता है जिसमें आप डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सप्लाई पढ़ते हो। चैप्टर 3 होता है जिसमें आप अपना कॉस्ट और प्रोडक्शन करते हो यानी प्रोड्यूसर का एंगल समझते हो। और फिर चैप्टर 4 होता है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ते हो और फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हो, अलग अलग मार्केट के प्रकार कवर करते हो। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा अप टू 30 मार्क्स तक की वेटेज रख लेता है। उसके बाद जो आपके लॉट्स ऑफ चैप्टर्स होते हैं यानी कि चैप्टर 6 जिसमें आप पूरा का पूरा अपना मैक्रो इकोनॉमिक का नेशनल इनकम, कीन्स की थ्योरी जो होती है वो पूरा पढ़ते हो। चैप्टर 7, चैप्टर 8 जिसके अंदर आप फिस्कल पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसीज़, आरबीआई, ये सब चीज़ें कवर करते हो। और फिर चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जिसमें 5 अलग अलग यूनिट्स हैं वो कवर करते हो। यानी कि कुल मिलाकर आप इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो। तो ये वाले चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। ये भी आपके अप टू आप कह सकते हो 45 to 50 मार्क्स तक की वेटेज रख सकते हैं, है ना। तो मोटा मोटा ये टेंटेटिव वेटेज है। अच्छा, अब ये ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही वेटेज है कि बिल्कुल नाप तोल के 50 नंबर का ही आएगा। ऑब्वियसली आईसीएआई किसी भी चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन कर देता है, किसी भी चैप्टर में से कम क्वेश्चन कर देता है। तो अब इस वेटेज को हटा देते हैं ताकि अपने माइंड में कुछ ऐसा ना बने कि यार ये चैप्टर तो पहले इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आईसीएआई के एग्जाम में एक चीज़ हमेशा याद रखो, हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके मन में फीलिंग आए कि ये कम इंपॉर्टेंट है या ये तो एग्जाम में नहीं आता, तुरंत उसको मार्क कर लेना, आपके अटेम्प्ट में वही आएगा, ठीक है। तो हम वेटेज को हटा देते हैं। अब ये लॉट इसलिए बना दिए ताकि आपको अपने पूरे सिलेबस को करने में ईजी रहे। अब देखो इस पूरे लॉट में सबसे पहले एक काम आपको अलग करना है। बहुत से चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले होते हैं, राइट। जैसे चैप्टर 1 तो चलो हटा दो, लेकिन चैप्टर 2 है उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ छोटे बेसिक से कंडीशंस होते हैं। सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले होते हैं। कॉस्ट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। प्रोडक्शन में थोड़े से फॉर्मूले हैं, राइट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, वो पता होना चाहिए। फिर आप मैक्रो में आ जाओ, नेशनल इनकम के अंदर फॉर्मूले हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर के। कीन्स की थ्योरी में फॉर्मूले हैं, है ना, आपके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के। इसी तरह फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में भी कुछ बेसिक डेफिसिट्स के कंडीशंस हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। तो बेसिकली हर चैप्टर में कुछ कम ज़्यादा फॉर्मूले हैं, है ना, या कंडीशंस हैं, कुछ भी आप समझ लो। सबसे पहले जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के फॉर्मूले अलग से निकाल के लिख लो अपने हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगी। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन खुद भी लग सकते हैं। एक चैप्टर को पकड़ लो रोज़ एक दिन और उसके फॉर्मूले, बस फॉर्मूले देखो। उस दिन ये मत सोचो कि मुझे कुछ पढ़ना है। पेज पलटते रहो। जैसे कोई पेज पे फॉर्मूला नजर आया, नोट कर लिया। पेज पलटते रहो, फॉर्मूला नजर आया, पलट लिया। पेज पलटते रहो, फॉर्मूला नजर आया, लिख लिया, है ना। तो आपकी एक फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगी। तो ये काम आपको अपने आप करना है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका ये चैप्टर्स का डिवीजन हमने बनाया, इन चैप्टर्स को करने में आपको टेंटेटिवली अब कितना टाइम लगना चाहिए वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, जो पहले 3 चैप्टर्स हैं इनको करने में अगर आप
2 घंटे भी लगाते हो पर चैप्टर, तो आप इसमें मैक्सिमम मैं कर लूँ 10 घंटे ले लो, हो सकता है चैप्टर 10 में आपको थोड़े ज़्यादा टाइम लग जाए। उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 की अगर मैं बात करूँ, तो चैप्टर 2, 3, 4 में आप 3 या 4 घंटा पर चैप्टर अगर लगाकर भी करते हो तो खींचतान करके मैं 15 घंटे आपके लिए इसमें लगा देता हूँ। लेकिन जो चैप्टर 6, 7, 8, 9 है ये काफ़ी बड़े हैं, इसमें यूनिट्स भी हैं, है ना, और इसमें अगर आप 6 घंटे भी अगर लेकर चलो तो मैं आपके लिए इसमें 25 या 30 घंटे भी लगा देता हूँ। चलो, तो आप अपना ये समझ लो कि हमको टोटल इन ऑल 55 से 60 घंटों में अपना ये पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस करना है। अब सिलेबस जब हमें करना है तो उस समय कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहली चीज़ आती है इकोनॉमिक्स के अंदर आपको रीडिंग लेनी है। पहली बात तो अपने दिमाग से इकोनॉमिक्स का पूरा हवा निकाल देना, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। अगर आपको कुछ चीज़ें कम भी समझ आ रही हैं तो मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आप रीड करो, उसको पढ़ लो, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अगर पढ़ भी लोगे तो कई बार या तो क्वेश्चन सेम आ जाएगा, उसी लाइन से पिक होकर हो जाएगा, तो आपको एमसीक्यू में तो सही आंसर ही तो पहचानना है, तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो रीडिंग्स जरूर लेते रहो, मेन काम तो ये है। और क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले तो जो आईसीआई के पीछे बुक वाले क्वेश्चन है वो कर लो। उसके बाद आईसीआई की साइट पर एमटीपी दे रखे हैं, है ना, उसमें 10 अलग अलग एमटीपी हैं, तो उन एमटीपीज को जरूर प्रैक्टिस करना। अब उससे ये फायदा होता है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के तो वो मिक्स होते हैं, ऐसा चैप्टर वाइज नहीं आएगा कि पहले 1 के फिर 2 के फिर 3 के। तो अब ये थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम होती है कि पहला क्वेश्चन डिमांड का और अगला क्वेश्चन नेशनल इनकम का, तो एकदम से लिंक नहीं बन रहा, तो वो प्रैक्टिस एमटीपीज से ही आपको करनी पड़ेगी। अब एमटीपीज जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी समझ आ रहे, कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ आया, पीछे से आंसर देखा, आंसर को देख लिया, ठीक है, ये भाई ये आंसर है इसका, फिर क्वेश्चन के साथ एक बार ऑप्शन को रीड करके जोड़ लिया। तो इस एक्टिविटी से ही कम से कम आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, तो फिर आपको फायदा मिलेगा। तो नोट से रीडिंग लेते रहो, एमटीपी के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लो, और फिर उसके बाद लगभग 60 घंटे आप इकोनॉमिक्स को दो। अब आपके पास देखो डेली लगभग 40 दिन का अगर टाइम बच रहा है, तो 40 दिन का मतलब है कि अगर आप डेली 1.5 घंटा इकोनॉमिक्स को दे दो, दैट्स इट, तो आपका काम हो जाएगा। और उस 1.5 घंटे का डिवीजन कर लो, 1 घंटा रख लो अपनी पढ़ाई के और एमटीपी के, और आधा घंटा रख लो जिसमें आपको फॉर्मूला शीट या तो बनानी है या फिर उसको गो थ्रू करना है, रटना है, क्योंकि फॉर्मूले पर ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अल्टीमेटली जिन बच्चों को सारे फॉर्मूले याद होते हैं ना पूरे सिलेबस में, तो वो एग्जाम में एमसीक्यू फास्ट भी कर लेते हैं और बहुत सारे एमसीक्यू में उनके मार्क्स कटने से बच भी जाते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना है, बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने, देखो आपके लिए अगले 40 दिनों में 1.5 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 1 घंटे में कॉन्सेप्ट की रीडिंग प्लस एमटीपी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगर जिनके पास स्कैनर बुकलेट है, जिनके पास है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, तो वो भी सॉल्व आप उसी के अंदर कवर अप कर सकते हो। तो मेन चीज़ है 1000-1500 क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेकर जा रहे हो आप एग्जाम में तो सफिशिएंट है। 1000 क्वेश्चन आपके एमटीपी में हो जाएंगे, 10 एमटीपी हैं, 100 × 10 1000, और आईसीआई के बुक के क्वेश्चंस भी आपने कर लिए तो 400-500 वो हो जाएंगे, बस बहुत है। और आधा घंटा रोज अपने फॉर्मूले को रिवाइज करते रहो, फॉर्मूला शीट देखते रहो, तो हर चैप्टर के फॉर्मूले रोज देखोगे अगले 40 दिन, तो फिर तो कोई सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पर होंगे। बस एक रूल बना लिया कि 1.5 घंटा हमको रोज इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी होगी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसको फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।